जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जो हम आज विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप तुरंत मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मित्रों? देखिए मित्रों, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसका अर्थ होता है कि जो भी देवी देवता जिनके भी निमित्त आपने दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक लगाया है, जो भी घर में दीपक आपके लगाया जाता है वो किसी देवी देवता के निमित्त लगाया जाता है, तो वो देवी देवता, वो शक्तियाँ, वो जो देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, जो वो सभी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और संकेत के माध्यम से वो आपको ये बात बता रहे हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, ईश्वर खुद आकर स्वयं नहीं बताते, वो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी जिससे आपको महसूस हुआ होगा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कि प्रभु जो है वो सांकेतिक भाषाओं में बात करते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको कुछ नहीं बताते। देखिए, कुछ व्यक्तियों को लगता है कि दीपक में फूल बनना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मित्रों, जबकि ऐसा नहीं है। दीपक में फूल सभी व्यक्तियों का नहीं बनता और रोज भी नित्य नहीं बनता, ऐसा नहीं है। बनेगा तो कुछ दिन जब आपकी पूजा अच्छी चल रही होगी तो बनता रहेगा, त्रुटि आ जाएंगी, दीपक आपके फूल में नहीं बनेगा। और इस प्रकार और संकेत भी आपको अपनी पूजा में मिलते हैं। आपने देखा होगा मित्रों, अगर आप कभी भोग प्रसाद लगा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं या दीपक लगा रहे हैं, आपके मन में, अगर आपके मन में, अंतर मन में, अगर आपकी भक्ति अच्छी है, आपकी पूजा अच्छी है और आपके मन में किसी प्रकार का बुरा विचार ही आ गया, या आपको ये लगा कि मैंने भोग प्रसाद लगाया, इतना महंगा भोग प्रसाद आ गया, देसी घी के लड्डू लगाया तो बड़े महंगे हो गए देसी घी के लड्डू, तो और बहुत खर्चा हो गया। तो देखिए, अगर आपने ये कभी नोट किया हो तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, या तो आपका दीपक तिरछा हो जाएगा, या पता लगा आपके ऐसे लड्डू छूट गया या प्रसाद छूट कर गिर गया। तो देखिए मित्रों, अगर आपके मन में कुछ भी, तो आपको, क्योंकि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, हमारे साथ घटती हैं, इसलिए हम प्रभु के संकेतों को समझना हम सीखे हैं। देखिए, मेरे मन में कभी भी, अगर देखिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ अगर कुछ इस प्रकार का मन में कभी मेरे आ जाता है भाव, तो तुरंत से मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी तेजी से जो है प्रभु का संकेत वो देते हैं कि मन में विचार बाद में आता है, काम पहले हो जाता है। कुछ भी मेरे मन में बुरा विचार या कुछ भी है, वो चीज़ भगवान को बुरी लगती है, तो मेरे साथ ऐसा होता है, एकदम से मेरे हाथ से दीपक, पता लगा छूट गया, दीपक ही उल्टा हो गया, तो मैं बाबा से माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत मेरे साथ घटनाएं इस प्रकार की घटी हैं, बहुत संकेत दिए। एक बार मित्रों, मैं पूजा नहीं कर पाया बाबा की, तो जो है मुझे देर हो गई, तो मैं पूजा करने के लिए आया, तो बाबा ने, मुझे पता है, नाराज़ हो जाते हैं। अगर देखिए, अगर आलस्यवश, अगर आप आलस्य के दास बनकर पूजा में देर करते हैं, त्रुटि करते हैं और फिर बाबा से क्षमा याचना करना चाहते हैं, तो वो आपको दंडित करते हैं, फिर वो आपको दंड देते हैं। लेकिन दंड कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं पूजा करने के लिए आया, उस दिन मुझे देर हो गई, ऐसे ही मैं थोड़ी बातें करने लगा और मुझे देर हो गई पूजा करने में, तो थोड़ा विलम्ब हो गया था। तो मैंने कहा, आज मैं दीपक जला देता हूँ, पूजा नहीं करूँगा, आज मैं सुंदरकांड नहीं करूँगा, या शाम को कर लूँगा, मुझे देर हो गई आज। तो मित्रों, मैं जो है बैठते हुए ही ऐसे ही बोल रहा था, मन में ही बाबा को। देखिए, मैं मन में ही बोल रहा था कि बाबा आज तो देर हो गई, बस सुंदरकांड में शाम को सुना दूंगा आपको। और मित्रों, हमारे जो पूजा का स्थल है उसके बराबर में ही, जैसे देखिए अलमारी होती है, उनमें खुंटियाँ बनी रहती हैं, लोहे की खुंटियाँ लगी रहती हैं। तो मित्रों, मैं देखिए रोज उसी स्थान पर बैठता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार से एक, ऐसा कहते हैं ना, झटका सा मेरे शरीर को लगा, मेरा सिर जाकर उस खुट्टी में से, जैसे किसी ने एक जो है फेंक के मार देते हैं, दे के मारा मेरा सिर, और मेरे सिर में खुंटी इतनी तेज लगी कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। और मैंने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत नाक रगड़ी। तो देखिए, बाबा को इस बात से क्रोध आया कि तुम आलस्य के दास बनकर जो है आराम से आ रहे हो कि कोई नहीं बाबा, आज तो देर हो गई, मैं पूजा बाद में कर लूँगा या शाम को सुना दूंगा। तो ये बात बाबा को पसंद नहीं है। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप पूजा नियमों के अनुसार कीजिए? मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बाबा को बिना वजह की जो है गलतियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं है। नियम के बहुत पक्के हैं। अगर आपने बाबा के नियमों को निभा लिया तो आप वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।
तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसे एक नहीं, ऐसी मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान हमेशा सांकेतिक भाषा में जो है बात करते हैं। और मैं कहता हूँ ना कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो भगवान आपकी पूजा को आपसे पहले स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे संकेत मिले हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात ही जो है हमारे पूजा के दरबार में विराजमान रहते हैं क्या, बिल्कुल साक्षात, कि मैं ऐसे ही पूजा नहीं कर रहा, वो सामने ही बैठे हैं। तो मित्रों ऐसे बहुत घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, कभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके बताऊंगा कभी कभी। तो देखिए मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब दीपक में फूल बनता है तो जो है आपको मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि एक संकेत होता है कि आपकी पूजा अच्छी चल रही है और आपकी पूजा इस स्तर पर आ चुकी है कि आपको जो है संकेत के माध्यम से ईश्वर ये बात बता रहे हैं कि आपकी पूजा सही चल रही है, वो आपसे प्रसन्न है। देखिए मित्रों, जब आपके दीपक में फूल बनता है तो आप मंत्र जाप क्यों प्रारंभ कर दिए, इसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए मंत्र जाप जो करा जाता है, मंत्र जाप अगर आप लगातार मंत्रों का जाप करते हो तो धीरे धीरे आपको जो है सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। मंत्रों का जाप करना बहुत ही प्रभावी होता है और मंत्रों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। देखिए जब आप जो है दीपक में आपके फूल बनता है तो आप मंत्र जाप करना प्रारंभ करते हैं। जिस भी देवी देवता के लिए आप दीपक लगाते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है, जब आप उनका मंत्र जाप करेंगे तो आप जो है उनके और भी समीप जाते जाएंगे और आपकी जो है पूजा और अच्छी होती जाएगी। और फिर जब वो आपका मंत्र जो है धीरे धीरे आपकी भक्ति को जो है और ज़्यादा बढ़ा देगा और आपकी समीपता ईश्वर से और ज़्यादा कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूजा और अच्छी हो जाएगी। और आप जी देखिए, जब आपकी पूजा बहुत अच्छी हो जाती है तो आपके कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए जब भी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो पूजा है अगर तो वो धन के रूप में आपको मिलती है। अगर आप धनवान नहीं हैं और आप पूजा करते हैं, आपके धन की आवश्यकता है, तो वो धन के रूप में आपको मिलनी प्रारंभ होगी। जब आपके पास धन काफ़ी हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, तब आपकी पूजा इकट्ठी होनी प्रारंभ हो जाती है, जो आपको आगे काम आती है, आगे मिलती है। तो इसीलिए मित्रों, जब भी आपके दीपक में फूल बने तो आपको मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं और मंत्र जाप करने से आपकी पूजा है वो और भी अच्छे स्तर पर आ जाती है। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब मित्रों आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि है नित्य क्रम पूजा साधना। देखिए मित्रों, इस पर भी आपको पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी दी जाएंगी। जो भी देखें नित्य पूजा आप करते हैं, पूजा में किसी प्रकार की आपकी त्रुटि होती हैं तो जो आप गलती ना करें, छोटी छोटी गलतियां बहुत होती हैं जिससे आपकी पूजा जो है देखिए सही नहीं चलती है और आपकी पूजा वो फल नहीं दे पाती है जो उसे देना चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएंगी, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।